चलो भाइयों, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। देखो, अम्ब्रेला में ये जो रहता है ना अंदर में मेटल का वायर जैसा, इसे रिब्स कहते हैं। ये एक रिब, ये दूसरी रिब, ये तीसरी रिब, ये चौथी रिब, ये पांचवी रिब, है ना। और 3 रिब कहाँ है? पीछे की तरफ, बैक साइड में। हम मान लो इसको इधर से देख रहे हैं, ये फ्रंट व्यू हो गया। अगर इसी अम्ब्रेला को हम ऊपर से देखें, इस तरफ से देखें, इधर से, तो ऐसा दिखेगा। टॉप व्यू बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? टॉप व्यू, यानी ऊपर से देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको 8 नजर आ जाएगी। देखो, ये पहली रिब हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। करेक्ट है। 8 रिब्स हैं और इक्वली स्पेस्ड है। आगे चलते हैं। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, मान लो थोड़ी देर के लिए कि अम्ब्रेला क्या है? एक फ्लैट सर्कल है ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस हमको बता दी 45 सेंटीमीटर। क्लियर? तो रेडियस हमको पता चल गई भाई 45 सेंटीमीटर है और 8 रिब्स लगे हुए हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब इस अम्ब्रेला की ये जो 2 रिब्स हैं, ये रिब और ये रिब, इन दोनों रिब्स के बीच का एरिया हमको बताना है। क्लियर है? यानी अगर आप देखो, सर्कल के नजरिए से देखो, तो ये जो एक शेप बन रही है 2 रिब्स के बीच में, ये शेप कैसी है? दिस इज अ सेक्टर। कैसा है? ये एक सेक्टर है। ठीक है। अब बताइए एंगल कितना बनेगा, यानी यहाँ पे एंगल होना चाहिए ना हमारे पास में, तभी तो हम एरिया निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? तो देखो, टोटल कितने पार्ट्स में बट गया सर्कल? 8 रिब्स हैं, तो 8 ही पार्ट बन गए। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेक्टर बन गए। क्लियर है? तो एक का एंगल कितना आएगा हमको ये पता करना है भाई। पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो आप क्या करो, 360 डिग्री डिवाइड बाई 8 कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। यानी ये आ गया एंगल बिटवीन 2 रिब्स। हमको पता चल गया 45 डिग्री है। क्लियर है? तो अब हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, हमारे पास सब कुछ है। तो निकालो भाई, एरिया बिटवीन इज इक्वल टू, क्या सीखा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लगाओ, थीटा की जगह क्या रखूंगा? 45 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब हमारे पास है रेडियस 45, तो स्क्वायर करना है, यानी 45 इंटू 45, और सेंटीमीटर में है तो पूरा आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर है? चलो, अब जो कट रहा है काट दो। काटो भाई। सबसे पहले तो 5 से कट कर दूं, करो। तो 5 से 45 करेगा 9 टाइम, और ये कटेगा हमारा 72 टाइम, है ना। 3 से कट हो रहा है, 3 से कट करो 3 टाइम, 3 से कट करो, 3 से कट करो। करेक्ट है? और कुछ कट रहा है? 2 से कट रहा है, 2 से ये 4 बार, और 2 से 22 कितना बार? 11 बार। अब कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना। चलो, तो मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइड बाई 7 इंटू 4। ठीक है ना। तो मैं कर देता हूं, 11 इंटू 45 इंटू 45, ये न्यूमरेटर आपका आएगा भाई 22275 डिवाइड बाई, नीचे क्या है? 7 और 4, यानी 7 4 जा 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आप फर्दर निकालना चाहो तो आप आगे निकाल सकते हो। ये आपका आएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था गाइस आपका आंसर।